तो जनता ये चाहती है कि क्या यहाँ पे झूरीवाला में कल डंपिंग ग्राउंड या एमआरएफ स्टेशन बना रहेगा या किसी भी तरीके से कूड़ा आएगा, और अगर आप इसको बंद करवाते हैं कितने टाइम के अंदर आप इसको बंद करवाएंगे और लोगों को यहाँ से कब तक राहत दिलवाएंगे? मैं दोनों ही बातें जैसे अपने बता चुका हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो इमीडिएट बंद होना चाहिए। टेम्परेरी साइड जो मट्टा वाला नहीं है उसके अंदर पहले टेम्परेरी जाएगा, वहाँ चार दीवारी बने, वहाँ कोई ड्रेस बने, टेम्परेरी शिफ्ट हो इमीडिएटली। उसके बाद नई साइड सिलेक्ट हो और वो साइड साल 2 साल में जब उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसकी सारी जो एनओसी मिल जाएगी गवर्नमेंट से, उसके बाद वो साइड बने और विद इन 5 ईयर से पहले वो भी बन के तैयार होगा और टेम्परेरी इमीडिएटली शिफ्ट होगा। तो ये अपने सवाल पूछना चाहता हूँ हमारे कैंडिडेट से। हमारी एक गुजारिश है, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जीतेगा तो एक आदमी। इस वक्त तो सारे के सारे बंदे ये कह के जाएंगे कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमारा जो संकल्प है, हमारा जो युद्ध है, ये चलता रहेगा चाहे कोई भी सरकार आए, जब तक ये हो नहीं जाता। अगर आप कल को बाई चांस, हम चाहते हैं कि एक आदमी जीते और आप जीत जाओ, लेकिन अगर नहीं होता तो क्या आप हमारे संघर्ष में होंगे? और आज तक हमारे संघर्ष में आप कहाँ थे? जी, मैं तो एक एम्प्लॉय था पहले में, और उसके बाद समाज सेवी भी था, लेकिन मैं हर समाज सेवा जिस लेवल पे मैं कर सकता था, एक छोटे लेवल पे मैं करता था। जब मैं वो बड़े लेवल पे आया हूँ तो आपके हर संघर्ष का साथी रहूंगा, और मैं ये वादा करता हूँ जीतूं हारूं मैं इसलिए मैं नहीं, मैं तो एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए खड़ा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो धन कुबेर है वो सिर्फ राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के लिए जाते हैं, और पंचकुला में सारा बुद्धिजीवी वर्ग रहता है। यहाँ आप जैसे इंटेलेक्चुअल क्लास है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, जजेज हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो इस बात को सोचे कि क्या हमने धन कुबेरों के पार्टियों के चक्कर में वोट देने हैं या व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि पंचकुला को आप एक आदर्श बना के छोड़िए, एक बार व्यवस्था परिवर्तन एक सीट पे तो करके देखिए, एक एग्जाम्पल तो करके देखिए। ठीक है, और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, यही हम चाहते हैं। मैं आपके साथ रहूंगा। आज तक आप हमारे संघर्ष में कहाँ थे? मैंने बता दिया कि मैं छोटे लेवल पे था, मैं छोटे लेवल पे काम कर रहा था, लेकिन अब आपके साथ हूँ। भाई साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप प्रचार कब हुए सर? मैं 2021 में 2021 में हुआ। हमने धरना कब दिया जी यहाँ पर नितेश जी? 2022 में हमने धरना दिया। शर्मा जी आप भी अखबार पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, हमारे धरने पर आप क्यों नहीं आए? 2021 में आप रिटायर हुए हो सर। 2 माइक 2। मैं तो उसके बाद रीएम्प्लॉयमेंट था, मैं अभी 6 महीने साल पहले मैंने जॉब छोड़ी है, मैं इसलिए नहीं आया। लेकिन मैं अब आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सामाजिक जीवन में उतर चुका हूँ और मैं अब आपके साथ रहूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात करी। आप 6 महीने से आए हो, छूटे हो रिटायरमेंट से, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि भाई आपने जो नॉमिनेशन भरा उससे पहले क्या कोई स्टेटमेंट आपकी झूरीवाला के बाद में 6 महीने जो भी कार्य किया, क्या कोई स्टेटमेंट दिया आपने या कोई अखबार में दिया किसी ने? देखिए, मैं तो जब मैं अपना समाज का काम कर रहा था, ये भी तो समाज का ही कार्य है। बात तो सुनिए मेरी, तो मैं छोटी मोटी स्टेटमेंट मैं जारी करता था। मैंने नहीं करी होगी स्टेटमेंट, लेकिन मैं अब ये कह सकता हूँ कि अब मैं जो उतरा हूँ तो मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है सर, एक तो हमें इमीडिएट की डेफिनेशन चाहिए, और दूसरा टेम्परेरी साइट को क्या अप्रूवल नहीं चाहिए होती? टेम्परेरी साइट तो इन्होंने एक सिलेक्ट अभी कर रखी है, अप्रूवल चाहिए जी। टेम्परेरी साइट तो उसकी अप्रूवल आ गई है। एमसी देखो, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता आपको, जब मैं कुछ मेरे पास आएगा तो भी मैं बताऊंगा ना। टेम्परेरी साइट तो उन्होंने लगा रखी है, अप्रूवल आई हुई है उसकी मट्टा वाला के अंदर। फिर आप इमीडिएट की डेफिनेशन आप कैसे दे पाएंगे? मैं ऐसे दे पाऊंगा कि अगर मैं बनता हूँ, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो देन आई विल डेफिनेटली टेक एक्शन। तो वो तो सब कह रहे हैं, मतलब हम आपको देखो, ये तो एक विश्वास ही करना पड़ता है कैंडिडेट के, विश्वास नहीं करना पड़ेगा आपको मेरी तरफ से। नहीं, बट चलिए ठीक है। जब यहाँ पहुंचे हैं सेक्टर 26 के नागरिकों ने एक धरना या कह सकते हैं कि जागरूक करने के लिए लगा रखा है डंपिंग रोड, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनको? मैं तो इनको अभी मेरी स्टेटमेंट में जारी कर दी है, इनको मैं कहना चाहूँ कि मैं इनके साथ हूँ और इनकी डिमांड बिल्कुल जायज है। इनका टेम्परेरी तौर पर इमीडिएट शिफ्ट हो और परमानेंट शिफ्ट होना चाहिए इनके साथ। और आपने मतलब कोई आश्वासन दे रहा है इनको? नहीं, मैंने इनको कहा कि मैं विधायक बनता हूँ तो इनके साथ हूँ, ना बनता हूँ तो भी इनके संदर्भ में साथ रहूँ। में आज पंचकुला में आज विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए सेक्टर 25-26 के रेजिडेंट्स ने एक
जनसभा का आयोजन किया हुआ है और ये जानना चाहते हैं कि जो ये डंपिंग ग्राउंड है इधर जो इधर राइट हैंड पे डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, इसके लिए उनके क्या विचार रहेंगे। यहाँ पे मित्तल जी हैं। मित्तल जी, क्या आज आप लोगों ने जो धरना ये रखा हुआ है, जनसभा टाइप की बना रखी है, सारे उम्मीदवारों को बुलाया हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या उद्देश्य क्या है इसका? सर, जो झूरीवाला की समस्या है, हम पिछले 3 साल से जूझ रहे हैं। जून 2021 में झूरीवाला में डंपिंग ग्राउंड बनाया गया था। बार बार हम अपने जो यहाँ पे विधायक है, स्पीकर साहब, उनसे भी मिले हैं, उनको भी हमने अपनी समस्या के बारे में बताया। कहीं ना कहीं ये डंपिंग ग्राउंड आज भी समस्या है। नवंबर 2022 में हमने प्रदर्शन किया था, यहाँ पे 3 दिन तक हम यहाँ पे बैठे रहे थे। उसके बावजूद डंपिंग ग्राउंड अभी तक यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे जो प्रयास किए जा रहे हैं, MRF स्टेशन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसको परमानेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमने सभी उम्मीदवारों को यहाँ पे बुलाया है। डंपिंग ग्राउंड को हटाने में जो उनका क्या पक्ष है और क्या इस बारे में कहना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने एक मीटिंग रखी हुई है। इसके बाद हम निर्णय लेंगे कि हमने इलेक्शन को जो बहिष्कार कर रखा है, हमने उसको जारी रखना है, या फिर हमने जो अभी कैंडिडेट अपना बात यहाँ पे कह के जाएगा उसके हिसाब से अपनी वोट देनी है। तो मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। हम भी 2-3 साल से हम भी देख रहे हैं, यहाँ पे समस्याएं थी, धरना प्रदर्शन किया था, रात में पुलिस ने आपका टेंट वगैरह उखाड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ, कई बार आप लोग नगर निगम में भी गए थे, आप लोग सारी टीम नगर निगम भी गई थी। सर, उस धरने के बाद नवंबर 2022 में 15 नवंबर को एक ऑर्डर आता है। उस ऑर्डर में इसको फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए कहा जाता है। उस ऑर्डर को तकरीबन 1.25-2 साल हो गए हैं जी, अब तक फॉरेस्ट रिस्टोर नहीं हुआ। जब भी हम नगर निगम के अधिकारियों को मिलते हैं, कमिश्नर को, ज्वाइंट कमिश्नर को, वो कहते हैं हम दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक भी दूसरी जगह फाइनल नहीं की गई है। तो हमारा यही कहना है कि जब तक हमारी दूसरी जगह, यहाँ से डंपिंग ग्राउंड दूसरी जगह नहीं जाएगा, हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो अभी आपने मतलब कौन किन उम्मीदवारों को बुला रखा है पंचकुला के, और कौन कौन लोग आ चुके हैं? सर, तकरीबन सारे उम्मीदवारों को बुलाया हमने। ज्ञानचंद गुप्ता जी को बुलाया है, चंद्रमोहन जी को बुलाया है, प्रेम गर्ग जी को बुलाया है, सुशील गर्ग जी को बुलाया है, आजाद उम्मीदवार में MP शर्मा जी है, और हमारी शीर्ति चौधरी जी नैलो से है, और भारत भूषण एडवोकेट जी को बुलाया है। जिसमें से अभी MP शर्मा जी आ गए हैं, भारत भूषण जी आ रहे हैं, चंद्रमोहन जी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रेम गर्ग जी भी आ रहे हैं, और उसके अलावा सुशील गर्ग जी भी आ रहे हैं। तो ये क्या वजह थी कि यही इसी जगह बुलाना था आपने? आप सेक्टर में बुला सकते हैं, मतलब वजह क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था कि हमें यही बुलाना है सबको? बदबू बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सर, जब तक उम्मीदवारों को समस्या का नहीं पता चलेगा, उसका वो समाधान नहीं निकाल पाएंगे। मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि झूरीवाला है कहाँ पे। तो ये झूरीवाला का पता होना बहुत जरूरी है कि उम्मीदवारों को पता लगे कि झूरीवाला है कहाँ पे। इस वजह से हमने यहाँ बुलाया है, जो समस्या हम फेस कर रहे हैं, ताकि वो भी फेस करें क्या समस्या हम एक्चुअल में है। अभी मैं सुन रहा था जो आपके आए थे MP शर्मा जी, आश्वासन देके चले गए, सारे उम्मीदवार आएंगे आश्वासन देके, चुनाव का टाइम है। आप लोगों ने कहा कि हमने चुनाव का बहिष्कार कर रखा है हमारी तरफ से, फिर क्या करेंगे? क्योंकि आश्वासन ही जो आएगा उम्मीदवार आश्वासन ही देगा, उस वक्त सिचुएशन में क्या करेंगे? सर, 2 तरह के आश्वासन होते हैं। एक आश्वासन जो सिर्फ लोगों को वर्गलाने के लिए दिया जाता है, एक आश्वासन वो होता है जो एक एक्शन प्लान के साथ आए। तो वही हम ये मीटिंग तभी रखी गई है कि क्या उम्मीदवार क्या एक्शन प्लान लेके बैठा है, क्या उस पर अब तक उसने चर्चा करी है, क्या विचार किया है। इस मीटिंग से पता चला कि क्या उस उम्मीदवार में नियत है इसको हटाने की या नहीं है। मतलब आप ये कह रहे थे डायरेक्ट में कि उम्मीदवार जब यहाँ पे आए तो एक्शन प्लान के साथ है? एक्शन प्लान के साथ है, बिल्कुल ठोस एक्शन प्लान के साथ है, सिर्फ एक आश्वासन ना लेकर आए। तो जो भी उम्मीदवार है पंचकुला विधानसभा के, चाहे वो चंद्रमोहन हो, ज्ञानचंद गुप्ता हो, MP शर्मा हो, प्रेम गर्ग, जब यहाँ पे आए